नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ उसका नाम है हाउ टू बी अलोन। दोस्तों, हम जब कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है और जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं वहाँ पे सोसाइटी की बहुत अहमियत होती है। जब हम समाज से जुड़ते हैं तो बड़ा कम समय हमें मिलता है कि हम खुद से जुड़ पाए। हमेशा हम कोचेस, लाइफ कोचेस लोगों को ये समझाते रहते हैं कि अगर आप खुद से नहीं जुड़े हुए तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप दूसरे से जुड़ सकें। यानी कि आम से ही आमरस निकलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर एक कंपैशन का भाव नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप वो प्यार और कंपैशन दूसरे को दिखा पाए। तो बचपन से ही हर माँ-बाप की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है और एक इंडिविजुअली आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें अकेला रहना आना चाहिए। अगर हम अकेले नहीं रह सकते, तो बहुत दिक्कत है दोस्त। अब ध्यान रखिएगा, 2 तरीके का अकेलापन होता है। एक तो वर्ड ही मैंने बोल दिया अकेलापन, यानी कोई इंसान जब डिप्रेस्ड होता है, बिकॉज़ मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर भी हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोगों को जब समझाते हैं कि तुम डिप्रेशन में हो, तो घर से बाहर निकलो और लोगों से जाके मिलो। हाँ दोस्त, डिप्रेस्ड लोग भी अकेले रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, वो एक सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं और उनके लिए वो सॉलिट्यूड एक ब्लिस होता है। पर जो डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए वो अकेलापन उनको बहुत काटता है, कचोटता है और कहीं न कहीं उनकी आत्म छवि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि आप आज जो हम आपको बात बताएँगे, उसमें हम आपको एक्चुअली सिखाएँगे कि कैसे अकेला रहा जा सकता है। और अगर आपने ऐसा कभी प्रैक्टिस नहीं भी किया है, तो आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और फिर जो अकेलेपन के अंदर एक डर, एक घबराहट आपको लगती है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं और देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकेले ही रहना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बाहर जाके कनेक्ट करेंगे किसी से, तो आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखिए दोस्त, हम कहते हैं ना कि दिन के समय में हम उजाले में रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रात को सोते नहीं हैं। जब रात को सोते हैं तो आँखें बंद करके हम अंधेरे में रहते हैं कुछ समय और अगर हम अंधेरे में ढंग से रह लेते हैं, तो निश्चित ही हम उजाले को और क्लियरली देख पाते हैं। जिस दिन आप नहीं सोए ढंग से, तो आपने खुद ने ही देखा होगा, वो दिन का उजाला भी हमें नहीं सुहाता। यही हालात होते हैं जब हम अकेला नहीं रह पाते और हम जब अकेला नहीं रह पाते, तो हम दूसरों के साथ जुड़ भी नहीं पाते उस दिन के समय में, उस सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सोलो रहा जा सकता है और बिल्कुल ही रहा जा सकता है। आज ये पॉइंट्स आप लिखिएगा, एक-एक करके आपको मैं टोटल 8 आइडिया इसके अंदर बताऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वो सारे जो आइडियाज़ आपको बताए जाएँगे, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में लगाएँगे और देखेंगे कि कहाँ आप सच में अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज़ मैंने दोस्तों ये बहुत देखा है कि अ, कोई भी इंसान जब अनलॉक करने की कोशिश करता है, वो सॉलिट्यूड की पावर, जो ऑसम पावर उसके अंदर बसी हुई है, तो तब मैंने देखा है कि शुरुआती दौर में वो जो रास्ता होता है, वो इतना आसान नहीं होता। क्योंकि हर इंसान को घबराहट होती है जब वो अकेला रह जाता है। आप सोचिए ना कि हम ये कह रहे हैं कि एक बार के लिए खुद से जुड़ो। अब जब भी कई बार हम मेडिटेशन भी करने को कहते हैं किसी को, वो आँखें बंद करते हैं, तो अंदर क्या दिखेगा उसको? पहली बात तो वो अंदर डायरेक्टली पहुँच नहीं पाता, वो माइंड के जो विचार हैं उसमें क्लटर्ड रहता है। अंदर जाता भी है तो बड़ा अंधकार दिखता है उसको अपने अंदर। तो हम लगातार कहते हैं कि घबराइएगा मत, ये जो शुरुआती दौर है इसमें हारिएगा मत, चलते जाइएगा क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ है नहीं इस रास्ते पे।
क्योंकि हम पर्सनली इन चीजों को कर चुके हैं, इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहे हैं दोस्त। हेल्दी इंसान वही है जो ज्यादा से ज्यादा सॉलिट्यूड को एंजॉय कर पाता है। फिर से मैं दोहराऊंगा, हेल्दी इंसान वही है जो अकेला रह सकता है खुशी खुशी। अगर आप अकेला नहीं रह पा रहे खुशी खुशी, कोई दिक्कत है सर, कोई मेंटल हेल्थ में दिक्कत है, हो सकता है फिजिकल हेल्थ में भी दिक्कत हो। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि सॉलिट्यूड बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, और ये एक ऐसा अनुभव है जो आप तभी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं। तो कोई अनहेल्दीनेस है, यानी कि आप रिलैक्स नहीं रह पाते, आप अकेले में शांत या रेस्ट नहीं कर पाते, आपको हमेशा कोई काम चाहिए होता है कुछ करने के लिए, कोई इंसान चाहिए होता है, कोई परिस्थिति चाहिए होती है। और अगर आप वो आपको इंसान यानी कोई दोस्त, कोई पार्टनर अगर आपको नहीं मिलता, तो आपको बड़ा अकेलापन महसूस होता है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि भई इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। अगर कोई ब्रेकअप हो जाए, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो कितना लोग दुखी हो जाते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न होगा दोस्त? क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया ही नहीं गया कि कैसे हम खुद के साथ समय बिता सकते हैं। हम जिन पिक्चरों को, जिन सीरियल्स को देख के पले-बड़े, हमने हमेशा देखा कि कोई इंसान आता है जो हमें भरता है। पर ये तो बहुत ही अजीब-सी बात है कि हम भिखारी हैं, हम भीख माँगते हैं, कोई आता है और हमारी हमको भीख दे देता है और हम भिखारी नहीं रहते। ये तो बहुत ही अजीब-सी बात है दोस्त, क्योंकि हम लगातार लोगों को कहते हैं कि चाहे वॉशरूम में ही टाइम बिता रहे हैं आप, चाहे आप अपने घर में कभी अकेले होते हैं, चाहे आप अ, एक कहते हैं ना मेडिटेशन हॉल में अकेले बैठकर आंखें बंद करके खुद पे चिंतन करते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं जिंदगी के अंदर। और बिल्कुल भी नहीं होता कि जो अकेला रहता है वो सोसाइटी को डिसलाइक करता है, क्योंकि सोसाइटी को डिसलाइक करने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पर। आप अकेले जीना सीखिए और आप फिर देखिए कि आप किस तरीके से सोसाइटी के साथ भी बहुत अमेजिंग तरीके से जुड़ पाएंगे। एंड इट इज पॉसिबल, इट इज राइट पॉसिबल एवरी वे। तो पहला आइडिया आप लिखिएगा कि जब भी आप अकेला रहना चालू करें तो आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको इस तरीके से सोचना है कि मैंने अगर अकेले समय बिताया तो मेरी क्रिएटिविटी और मेरी खुद के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। देखिए, हम सब लोग अपनी लाइफ में इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। जब मैं भी इमोशनल इंटेलिजेंट का कोर्स करवाता हूँ, 4 एस्पेक्ट्स पे इसकी बात करते हैं कि खुद को जानना और खुद को मैनेज करना। दूस तीसरा है कि दूसरे को जानना, और चौथा है दूसरे को मैनेज करना। तो ये जो पहला कड़ी और दूसरी कड़ी आती है, इसमें शुरुआत किससे होती है दोस्त? खुद को जानना। तो अगर आपके पास आप सच में ये देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में घुले हुए हैं टोटली, और आप सोशली एक्टिव होना चाहते हैं, आप अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप कम समय में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा ज़िंदगी अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं आती। वापस से कहूँगा दोस्त, ज़िंदगी अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं आती। जो इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा, वो अपने आप को मैनेज कैसे करेगा? और जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, वो कोई काम कैसे करेगा जो बाहर उसको करने हैं, जो भी अचीव करना है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपको रियलिटी में इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी, वो खुद के वेल-बीइंग के लिए होगी। और हम कहते हैं लोगों को प्रेज़ेंस में जिएँ, देखें कि आपके दिमाग में जिस तरीके के विचार चलते हैं, जो सोच है आपकी, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, वो बिलीफ सिस्टम्स क्या करते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर एक्शन करवाते हैं आपसे। क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने अंदर कोई महसूसियत को महसूस करते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और ज़्यादातर यही होता है, जिसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो उसको ज़्यादा करना चाहता है, जिसको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, वो नहीं करना चाहता है। सो इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये सीखें कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ बिता रहे हैं। और खुद के साथ समय बिताने का मतलब है, आप खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को लेबल कर पा रहे हैं,
कौन से पैटर्न आपके दिमाग में आते हैं, कौन से विचारों के गुच्छे आते हैं जो आते हैं जाते हैं आपके दिमाग के अंदर। तो जितना आप खुद की डीपर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, उतना आप देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खुद के साथ समय बिताना का मतलब ये बहुत है कि आप आउटसाइड के इन्फ्लुएंस से थोड़े समय के लिए कट ऑफ हुए और डिस्कवर करिए ना कि आपकी जिंदगी के अंदर जो भी आपने भर लिया है अपने दिमाग में, वो मेमोरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से आप कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, और आपके दिमाग के अंदर एक विचार चलने लग जाते हैं। जितना आप इस पर डिस्कवर करेंगे दोस्त, अकेले बैठ के रिफ्लेक्शन करते हुए, हम जर्नलिंग करने को कहते हैं लोगों को, तो आपको अपनी वैल्यू सेट पता चलेगी। वैल्यू सेट क्या होता है? मॉरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि आप किस चीज को तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वैल्यू देते हैं अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि हमको अगर यही समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखिएगा ना, इंसान अपना वैल्यू सेट नहीं जीता अपने काम के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, और इसी वजह से वो कितना दुखी रहता है अपनी लाइफ में। तो आप जो टाइम अकेले बिताएं, उसको डेडिकेट करें इसके लिए कि खुद को समझना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है, उसको इंक्रीज करना है। बिकॉज हमारे अंदर इमेंस पोटेंशियल है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, बट देयर इज नो लिमिट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर वो कैसे पता चलेगा आपको? जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, खुद के बारे में लिखेंगे नहीं, खुद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा कैसे मदद कर सकता है आपको खुद को जानने में? हम हमेशा से कहते हैं, कोचेस पहली बात तो कभी भी एडवाइस नहीं देते। कोचेस बस पावरफुल क्वेश्चनिंग करते हैं, और वो पावरफुल क्वेश्चनिंग का पैटर्न ही सिखा देते हैं लोगों को। और वो लगातार कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप हम पे डिपेंड रहें पूरी जिंदगी, क्योंकि हम ना तो आपके मेंटर बनना चाहते हैं, ना कोई ट्रेनर बन के, ना कोई महा गुरु बन के आपके सामने खड़े रहना चाहते हैं कि आप क्या हो, हम क्या हैं, हम आपको सिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे हमारी प्रेजेंस की कोई वैल्यू ही ना हो आपकी जिंदगी में, आप बस खुद से जुड़ जाएं। वापस से कहता हूं, कोच का मतलब सिर्फ यही है। जो जेन्युइन, एक कहते हैं ना, इंटरनेशनल कोच फेडरेशन का कोच होता है, उसका फोकस यही होता है कि एक क्लाइंट को खुद से जोड़ दे, क्लाइंट अपने आप से जुड़ जाए, अपनी प्रेजेंस एक्स्टैब्लिश करना उसके दिमाग में, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ गुरु एक्स्टैब्लिश करना, ये कभी भी कोच की फोकस नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है, कोच से मिलकर आप खुद के साथ समय बिताना ज्यादा सीख सकते हैं। इसको पर्सनली भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज मैं वन टू वन बहुत सारे लोगों के सेशंस लेता हूं, उनकी मदद करता हूं। तो दोस्तों, हम यही बात कर रहे हैं, अनलॉक करिए अपने टैलेंट को, इमेजिनेशन को, कि घोड़े दौड़ाइए कभी अकेले बैठकर, इंटेलिजेंस को समझिए आपके अंदर कौन सी है, और देखिए आप अपनी लाइफ के अंदर की कौन कौन सी बातों पे आप अपनी लाइफ में अटक रहे हैं दोस्त। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग क्रिएटिविटी को इसलिए नहीं फ्लो कर पाते, बिकॉज बाहर के प्रेशर इतने ज्यादा दिमाग में रहते हैं कि कुछ देख ही नहीं पाते अपने अंदर की गहराइयों के अंदर। आप देखिए ना, पानी के अंदर अगर आप, जैसे मिट्टी है पानी के नीचे बॉटम में, आप उसको हिला देंगे तो वो पूरी मिट्टी क्या होगी, वो मतलब इतना ज्यादा पानी को गंदा कर देगी कि हम देख ही नहीं पाते कि नीचे बॉटम में है क्या एग्जैक्टली exactly। तो मतलब यही है कि अगर हम भी बहुत सारी मिलावटें कर देंगे अपने कॉन्शियसनेस पे, यानी एक ऐसा शीशा है कॉन्शियसनेस, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, पर होता क्या है, उस पर इतनी धूल जमा कर लेते हैं आप कि देखना भी की भी कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ बाहरी चीजें ही अंदर भी दिखती हैं। यानी आंखें बंद करते हैं तो भी वो विचार जिससे आप क्लटर्ड हैं, वही आपके दिमाग में चलते रहते हैं, एंड दैट विल नॉट मेक यू अ स्टेबल पर्सन। और जितना ज्यादा आप इसको समझते जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उतना ज्यादा आप पीस में रहेंगे, आप खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे, क्रिएटिविटी को एक्स्टैब्लिश करेंगे, खुद को समझेंगे। तो स्केड्यूल में डालिए कि कैसे आप अपने साथ समय बिताएंगे और उस सॉलिट्यूड जो अकेलेपन है उसको एंजॉय करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, वो यही है कि गले लगाइए उस अकेलेपन को। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आप ट्रांसेंडेंट कनेक्शन कर पाते हैं इस नेचर के साथ। देखिए, मैं एक हिंदू हूं, और आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारी एक फिलॉसफी मानी जाती है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है। और जब भी हम एक कण कण को देखते हैं इस दुनिया के अंदर, हमको ये पता है कि कण कण में उसका पावर है, हमारे अंदर भी उसका पावर है और कण कण में उसका पावर है।
जब एक इंसान इन चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाता है, अकेले बैठा है और आप इसी से चालू कर सकते हैं कि जब आप खाना भी खाते हैं, आप अकेले खाना खा रहे हैं और आपका ध्यान बहुत है एक-एक चीज़ पे। फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप बस अपने गार्डन में बैठे हैं और आपका ध्यान है किस तरीके से आपके आसपास का वातावरण निहित है, वहाँ पर एग्जिस्टेंस है। क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते और इसका बहुत बेनिफिट है दोस्त। ये शुरुआती दौर है जिससे आप खुद के साथ समय बिताना सीखेंगे और एक पीसफुल सॉलिट्यूड की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज़ ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग कंक्रीट की दीवारों में इतना फँसे रहते हैं कि वो नेचर के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको नेचर के साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा अगर आप सही मायने में खुद के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज़ जो हमारे आस-पास की दुनिया है ना दोस्त, वो हर जगह पे ये दिखा रही है कि अ, ये वासुदेव कुटुंबकम कि ये पूरा संसार जो है इसमें इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस व्याप्त है और हमें किसी इंसान से जुड़ने की, किसी परिस्थिति से जुड़ने की, किसी चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं है खुद को खुश रखने के लिए। क्योंकि जब इंसान अपना मोबाइल ही भूल जाता है, वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। बिना मोबाइल के कितने लोग हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड मिलेनियल्स, जो यंग लोग हैं मुझे सुन रहे हैं। कितना ज्यादा एडिक्शन हो जाता है हमारे अंदर कि हम अ, बिना मोबाइल के नहीं जी सकते। नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होइए दोस्त, यूनाइट करिए इस नेचर के साथ। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मिस्टिकल है ये अनुभव। और जितना ज्यादा आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए इस नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। वो अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप होगी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आपके अंदर क्रिएट होने लग जाएंगे दोस्त। और आप देखिएगा, आप इस मेंटल माइंड क्लटर से बियॉन्ड, कहते हैं एक डीपर माइंड कहा जाता है और हमारे धर्म में उसको आत्मा भी कहा जाता है। हम कहते हैं कि वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो इतना डीपर है और वो देख सकता है हमारे माइंड को, वो देख सकता है हमारे बॉडी के सेंसेशन को, वो देख सकता है हमारे माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं। और जितना ज्यादा आप डीपर जाएंगे, वो ट्रांसेंडेंटल जो कहते हैं ना, ट्रांसेंडेंट मतलब होता है कि आप थोड़ा ऊंचा हो जाएंगे, थोड़ा अपने शरीर और दिमाग से थोड़ा ऊपर होकर आप नोटिस कर पाएंगे कुछ ऐसी चीजों को कि एक रियल जॉय और हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, वो पीस हमारे अंदर ही है कि हमें वो बाहर से नहीं मिलेगा। हम अकेले अगर अपने साथ समय बिताएंगे तो ट्रूली हम ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस कर पाएंगे दोस्त। और देखिए, ये कोई भी मॉन्क की कहानी पढ़ेंगे आप, आज भी जो जेन्युइन मॉन्क्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगे तो वो बड़ा इसके बारे में रेगुलर बात करते रहते हैं। और कई बार हमारे को लगता है कि यार इसका मतलब है दुनिया छोड़ दे। सर, दुनिया छोड़ने की बात नहीं हो रही है, खुद से जुड़ने की बात हो रही है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो आप देखिएगा उसको छोड़ने की कुछ जरूरत ही नहीं होती। तो शुरुआत अंदर से बाहर होती है ना, मैंने बार बार आपको कहा है। और जितना ज्यादा आप इस पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, तो आप देखिएगा एक बच्चा अगर कर पाता है एडल्टहुड में, कितना जबरदस्त करता है। आप देखिए, कोई बिलियनियर भी है, अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे, वो लगातार बोलते हैं कि वो खुद के लिए कितना समय निकालते हैं। वो सुबह जल्दी उठेंगे और फिर वो रिफ्लेक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ये सब क्या है दोस्त? खुद के साथ समय बिताना ही तो है। इस एडल्ट सोसाइटी में भी अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इसके बेनिफिट्स भी समझने होंगे कि अकेला रहने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, अननेचुरल होना नहीं है, कोई डेंजरस, कहते हैं ना आतंकवादी भी अकेला रहता है और फिर वो आतंककारी बन जाता है ना। इंसान था और फिर आतंककारी बन गया क्योंकि वो अकेला रहा। सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिप्रेस्ड सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु गॉट एनलाइटेंड, एंड एनलाइटनमेंट इज पॉसिबल ओनली इन द सॉलिट्यूड। ये मैं आपके सामने एक्स्टैब्लिश कर रहा हूँ। तीसरी चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो है कि लोग सॉलिट्यूड को जब इंजॉय करते हैं तो उनके अंदर कुछ घटने लग जाता है। तो घटने लग जाता है मतलब, शुरुआती दौर में मैंने जब भी लोगों को खुद के साथ समय बिताने को कहा है, उनको घबराहट होती है, जो मैंने पहले भी एस्टैब्लिश किया था। क्योंकि सोशली कोई इंसान इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो कहता है मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं बिना काम के नहीं रह सकता, मैं बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। आपने बहुत बार सुना होगा इन चीजों के बारे में। तो ये क्या है? एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग को आपने किसी एक चीज से इतना जोड़ लिया है बाहर की,
कि आप अंदर खुद के साथ समय ही नहीं बिता पाते, आपको बहुत घबराहट होती है और अकेला रहना को आप बहुत ही अजीब सी चीज मानते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना, मैं तो है ना अकेला खाना नहीं खा सकता किसी रेस्टोरेंट में जाके। ठीक है, एक लेवल पे ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किस लेवल पे इसको देख रहे हैं? ये कोई हमारे को सर्टिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए किसी से कि आप सेल्फिश हैं या नहीं है, या फिर आप शेयर करते हैं या नहीं करते। बात ये हो रही है कि ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है कि अगर मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों को देखते हैं कि वो खुद की इंडिविजुअलिज्म को नर्चर नहीं कर रहे और वो बस लोगों के सर्टिफिकेशंस पे बहुत ज्यादा, उनके वैलिडेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं अपनी इमेज के लिए। तो ये जो रिस्पेक्ट आपने रेपुटेशन बना रखी है, ये आपका कैरेक्टर तो नहीं बनाएगा ना दोस्त। तो आपको ये समझना है कि हमार को एक्सेप्ट अगर होना है इस दुनिया के अंदर भी, इंडिविजुअलिटी को अगर हमार को एक्स्टैब्लिश करना है, और तो ये दोनों बातें मैं कह रहा हूं ना, अंदर से बाहर होती है। इंडिविजुअलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखिएगा बाहर के लोग भी आपको बेहतरीन ढंग से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो अपने काम में बेहतरीन है, वो 10,000 घंटे देता है क्वालिटी टाइम अपने काम को। 10,000 घंटे जब वो डीप वर्क को देता है, बाहर की दुनिया उसको बड़ा सलाम करती है। तो ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये आप समझिए। क्योंकि हम अगर सिर्फ और सिर्फ बाहर देखते रहेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा दोस्त? मॉडर्न कल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा डर है कि इनकी लाइफस्टाइल में सॉलिट्यूड होता ही नहीं है। इनकी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा अपनी यूनिक इंडिविजुअलिटी समझने की बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि भैया पैसा कमाना है मेरे को तो बहुत। अरे हम कहते हैं तुम अपनी यूनिक इंडिविजुअलिटी को समझो, खुद से कनेक्ट हो, तुम देखना, सेवा करो, जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, उनकी जिंदगियों में पॉजिटिव बदलाव लेके आओ। तुम देखना तुम्हें मेवा मिलने लग जाएगा। पर उनका दिमाग ही मेवे पे है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो कौन है, और इसकी वजह से उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो उसको खो देते हैं। सेल्फ डिस्कवरी तो गई भाड़ में। उनको बस ये देखना है तुम कैसे पैसा कमा रहे हो, तुमने कैसे पैसा कमाया, तो सारे लोगों ने किस तरीके से पैसा कमाया, इससे मदद लेकर फिर वो अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। कितना अजीब है। यही तो आपके अंदर नेगेटिव रिएक्शन लेके आता है जब आप सॉलिट्यूड में बैठते हैं। सोशल एंजाइटी भी हम देखते हैं, मिसट्रस्ट जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे खेल हम लोग, एक और किताब है इस पर जिसका नाम है सॉलिट्यूड करके, आप उसको जरूर देखिएगा। बिकॉज ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ जिंदगी में, जो सक्सेस भी लोगों ने पाई, अ, उसमें बहुत ज्यादा कंपेनियनशिप की इंपॉर्टेंस को निहित कर दिया उन्होंने। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई सॉलिट्यूड यानी खुद के साथ रहना इज नॉट अ अननेचुरल प्रोसेस। ये बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं है। आप सॉलिट्यूड को सीख करिए। आप इसको बिल्कुल भी हार्मफुल बिहेवियर मत मानिए कि ये तो अकेला रहता है, इसको किसी से मिलने का मन नहीं करता। देखिए, कुछ लक्षण होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जब हम डिटरमाइन करते हैं लोगों को कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, तो कई बार वो एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम ये नहीं चेक करते कि वो इंडिविजुअली खुद के साथ हैप्पी नहीं रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड देखिए, अकेलेपन में जब एक इंसान खुद के साथ खुश होता है, खुद के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो वो इतना बेहतरीन ढंग से बाहर जाके रिश्ते भी बना पाता है। और आपको ये समझना है कि आपकी जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है कि आप अकेले रहने को एक डेंजर की तरह समझते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद के साथ समय बिताने के लिए। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, देखा गया है एक इंसान अ, अंदर प्यार नहीं डेवलप कर पाता, अंदर एक डर पनप रहा है उसके अंदर, तो वो जो बाहर देख रहा है अपनी जिंदगी को, उसके अंदर बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा लिए बैठा है। वो सही मायने में खुद को कंप्लीट ही नहीं समझता। तो दूसरा अगर उसको इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं देता, पैसा नहीं देता, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं करता, तो वो सबको दुश्मन मानने लग जाता है, खुद डिप्रेशन में चला जाता है। देखिएगा इस ये कितना इंटरलिंक्ड है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो सोसाइटी है, आपको समझना है, इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है? जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। आम से ही आमरस निकलता है सर। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं पनप रहा, आप बाहर गुस्सा कैसे दिखा सकते हैं?
आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं पनप रही, आप बाहर नेगेटिविटी कैसे दिखा सकते हैं? तो जब तक आप खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो चौथा आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूं वो है कि अकेले रहने के लिए आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये जो भी डर है अकेलेपन के, उसको पहले तो लिखिए। क्योंकि देखिए, हम जब जिंदगी के लिए बड़ा क्यूरियस होते हैं, हम एक सॉलिट्यूड की जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो हम ज्यादातर देखते हैं कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपने सारे लोगों की कंपनी को ही लाइक नहीं करता, वो अपने अपने आसपास। और अगर वो वैसे लाइक नहीं करता, तो क्या होता है, वो जो स्टेप भी लेता है अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर ज्यादातर देखा गया है कि वो ईज में ही नहीं रहेगा। बिकॉज मैं कह रहा हूं ना, आप समझिए इस बात को, आप अकेलेपन में अगर ईज में नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रहे, सो कॉल्ड बस आप अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अय्याशियां भी तो अकेले में ही करता है इंसान। तो वो बड़ा अपना एक प्रिवेसी कॉर्नर बना लेगा, किसी से बात नहीं करेगा, मेरा कमरा है, कोई एंटर मत करो। वो टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा, उसमें पता नहीं तमाम बकवास चीजें करता रहेगा। ये अकेलेपन, अकेला रहने का पावर नहीं है सर। आपको समझना होगा, कहीं ना कहीं आप अकेलेपन से डर रहे हैं, और उस डर के कारण ही आप क्या है, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, उस डर के कारण ही आप हो सकता है पोर्नोग्राफी में जा रहे हैं, उस डर के कारण ही आप हो सकता है सिर्फ एक जने या फिर कोई एक चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले का मतलब अकेला है सर। ज्यादा से ज्यादा एक कॉपी पेन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की कोई रिमार्केबल नोटबुक होनी चाहिए। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? क्योंकि अगर इंटरनेट भी है आपके साथ, तो आप अकेले कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ हैं? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सबकॉन्शियस माइंड पे इसको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि क्या डर छुपा हुआ है आपके साथ अकेलेपन के अंदर। क्या डर है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई आपके अकेलेपन में डिस्टर्बेंस लाता है, वो इंसान बिल्कुल भी अपने अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर रहा है, जो किसी के खलल से बहुत परेशान हो जाता है। बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं, नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो बाहर निकलती है सर। आज मैं कहूं, मुझे आई लव बीइंग अलोन, पर मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती जब कोई मुझे बाहर से मेरे अलोन टाइम को डिस्टर्ब करना चाहता है। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि बीइंग अ कोच, मेरी लाइफ लोगों के साथ जुड़ने के लिए तो है, उनकी सेवा करने के लिए तो है। हम जो अकेले में समय बिता रहे हैं, हम उस स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करते हैं, जो स्टेबिलिटी की क्लैरिटी हम लोगों के साथ साझा करते हैं कि देखो इस तरीके से स्टेबल रहा जा सकता है। कोई हम एडवाइस नहीं दे रहे, इन किताबों के जो मेन पैरामीटर्स हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुबक हुबक के रोना अकेलेपन के अंदर, और ज्यादातर देखते हैं कि एक इंसान बिल्कुल भी कंफर्ट लेवल में नहीं है, वो नहा भी रहा है, तो वो चार्ली चैपलिन की याद आ जाती है ना कि मैं ज्यादातर तब रोता हूँ जब बारिश होती है, क्योंकि कोई देख नहीं पाता कि मैं रो रहा हूँ। तो ऐसे ही कई लोग बाथरूम में जाके रोते हैं। तो बात यहाँ अकेलेपन में रोने की नहीं है। बात ये नहीं है कि घबराए हुए से डोल रहे हैं आप, एक एक कहते हैं ना दोगली जिंदगी जी रहे हैं, अकेलेपन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। दैट इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, बार बार हम कह रहे हैं। क्योंकि कई लोग तो एग्रोफोबिया से जूझते हैं सर, वो अकेले ही रह पाते हैं। वो जैसे ही घर के बाहर कदम निकालते हैं, या फिर वो अ, 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 उससे भी डरते हैं, लोगों से भी डरते हैं, और कई बार एक कॉम्पैक्ट जगह के अंदर फंस जाते हैं तो भी वो डरते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं साइकोलॉजी में हमको पढ़ाई जाती हैं कि वो इंसान कंफर्टेबल ही नहीं है खुद से, और जो खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो बाहर के लोगों के साथ कैसे कंफर्टेबल होगा? तो प्लीज आप समझिए, आप इस चीज को जितना ज्यादा समझेंगे कि मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तो ही खुद के साथ समय आप बेहतरीन ढंग से बिता पाएंगे, नहीं तो नहीं बिता पाएंगे सर। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, ये डर को पहचानिए और फिर उस डर पे का सामना करिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, एक्सपैंड करिए अपने सॉलिट्यूड के पीरियड को, थोड़ा 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 थोड़ा। बिकॉज शुरुआती दौर में ही इतना ज्यादा समय नहीं कहते हैं हम मेडिटेशन के लिए भी, हम कहते हैं चलो तुम 2 मिनट ही निकाल लो, चलो तुम 5 मिनट ही निकाल लो। हम
जब ऐप्स पे भी बोलते हैं कि आप ठीक है जाइए हेड स्पेस पे, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, वहां पे भी हम बोलते हैं 3 मिनट का मेडिटेशन से चालू करिए, क्योंकि वो सोलो होना एक एडवेंचर है सर। आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आपने पहले नहीं किया है, और अकेलेपन का मतलब बार बार कह रहा हूं अकेला है, मतलब अकेला रहना है आपको। नो मोबाइल, नो ओवर थिंकिंग। अगर आप यही सब कर रहे हैं तो अकेला नहीं हुआ ना सर, आप तो बस खोए हुए हैं, हुक्ड हो रहे हैं अपने ख्यालों के अंदर। तो अलोन टाइम इज जस्ट अबाउट बीइंग विथ यू, विथ अ पेन एंड पेपर और नोटबुक और पेन। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। सॉलिटरी एक्टिविटीज आपको देखना है। जर्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉलिटरी एक्टिविटी, जो जिसके अंदर हम लोगों को कहते हैं कि कभी कभार धीरे धीरे आपको आदत पड़ रही है या फिर आप शुरुआती दौर में है, तो मैं कहता हूं कि रीडिंग बहुत सही चीज हो सकती है। कोई पर्टिकुलर म्यूजिक, ऐसे नहीं कि आप एक अंबार म्यूजिक के एल्बम्स में खो रहे हो, कुछ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, बाकी का आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो म्यूजिक है, थोड़ा वो अलोन टाइम में आप कनेक्ट करते हो खुद के साथ। मेडिटेशन, कई बार सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन फॉर्म्स होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको शुरुआत देगी, फिर आपको इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप बिल्डअप करेंगे खुद के साथ तो, बिकॉज लेबलिंग योर इमोशन इज मोर अबाउट राइटिंग डाउन कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचना चालू करूं। कई बार मैं कहता हूँ सॉलिटरी वॉक करिए आप नेचर के अंदर। आप जाइए नंगे पैर, है ना, जो कोई भी आपका पार्क है, आप उसमें चलिए घास पर, और किसी पे ध्यान मत दीजिए जो आसपास चीजें हो रही हैं। आप देखिएगा वो आप ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को फील करेंगे अपने अंदर। वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती सर। वो अगर कोई इंसान ये बोलता है अरे ये तो टाइम वेस्टेज है, इससे मुझे क्या मिलता है, आप सही मायने में नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो वो जो आइडिया ऑफ बीइंग अलोन है, आप उसको कैसे एक्स्टैब्लिश कर पाओगे अपनी जिंदगी में? देखिए, बॉडी के साथ ट्यून होना, माइंड के साथ ट्यून होना, नेचर के साथ ट्यून होना, यही तो शुरुआती दौर है जिसमें एक इंसान मेडिटेटिव स्टेट में धीरे धीरे उतरता है, और फिर इट लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी और फुलफिलमेंट। ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, पेशेंस रखना होगा, थोड़ा थोड़ा समय लगता है, पर इस सोलो एडवेंचर पे घबराना नहीं है। ऐसे नहीं 4 कदम आगे जाके 50 कदम पीछे हो जाए आप, बोला मेरे से तो नहीं होता भैया, तुम्हारा शौक होगा। ये शौक नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए, अचीवेबल स्टेप्स बनाइए, आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, और आप क्या करिए, धीरे 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 उसको पाने की कोशिश करिए। हम कई बार कहते हैं ना, सोलो ट्रिप पे जाना चालू करिए एक बार के लिए, अकेले तो जाइए एक बार, अकेलापन फील तो करिए एक बार कैसा लगता है। क्योंकि कई बार लोगों को देखा, उन्होंने कभी जिंदगी में ये सब नहीं किया। तो वो, हम आपको बता रहे हैं ये रियलिस्टिक चीजें हैं, ये कोई ऐसा फितूर नहीं है दिमाग का कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने को बोल रहे हैं आपको। हम बोल रहे हैं खुद के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करिए, खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करिए, एक फुलफिलमेंट बिल्ड करिए खुद के साथ। खुद को जब एक्सपीरियंस करें, आपको अच्छा फील होना चाहिए। आप देखिएगा आपका ये जो सॉलिट्यूड है फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, और फिर ये जो डे ड्रीमिंग में खोया रहता है ना इंसान, आई एम सेइंग ना, ओवर थिंकिंग में खो जाता है, आप उसके अंदर नहीं जाएंगे। आप सही मायने में खुद को पहचान पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, सिक्स्थ पॉइंट, वो ये है दोस्त, कि सॉलिट्यूड को एक्सप्लोर करते रहना होगा अपनी एक्टिव इमेजिनेशन से। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि बचपन याद करो अपना। जब आप क्या करते थे, जब जब आप बहुत सारी चीजों को इमेजिन किया करते थे, आप दिमाग के घोड़े दौड़ाया करते थे। देखिए, इसका मतलब ओवर थिंकिंग नहीं होता, बिकॉज मेरा अपने आप में इमेजिनेशन पे एक पूरा कोर्स है कि क्रिएटिव इमेजिनेशन कैसे करें, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करें। मैं लोगों को लगातार ये बताता हूँ कि सॉलिट्यूड के अंदर जो अनुभव आप करते हैं अपने दिमाग के अंदर, उसमें जब आप के अंदर एक पर्पस होता है, आप सही मायने में कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। एक डोनाल्ड करके एक एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि एडल्ट के अंदर जो जो अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं, वो देखा गया है कि बचपन से ही बड़े क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही अगर आपको अलोननेस का बेसिक नीड एक फीड किया गया आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो बूम, आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी। कई लोग कहते हैं अरे मेरे को अकेला छोड़ देते थे पेरेंट्स। मैं कहता हूं भाई, वो आइसोलेशन, अबेंडनमेंट, कि है ना, बेसहारा छोड़ दिया, वो एक अलग चीज होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर आपको थोड़ा स्पेस दिया गया,
कि आप खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त ही आपके ऊपर नजर रखी गई, डंडा रखा गया कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते, तुम मेरे बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। जैसे करते हैं कई बार पेरेंट्स, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर सिक्योरिटी दिखाते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है ना, उसको फील ही नहीं कर पाते बच्चे। पर हम कहते हैं स्कूल में तो वैसे ही नहीं होता सर, सोसाइटी में तो वैसे भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट घर के अंदर तो एक सेफ अलोन टाइम देना चाहिए ना बच्चों को। वो एबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए ना कि वो सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस कर सके और उसके अंदर खुश रह सके। ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे ऐसा फील नहीं करते, फिर देखा गया है कि वो आगे उसको बिल्ड नहीं कर पाते। और जिन बच्चों ने बचपन में ही वो अलोन टाइम का स्वाद चख लिया, वो एक्टिव इमेजिनेशन के गोताखोर बन गए उसके अंदर, उसमें एंगेज हो गए, तो वो जो डे ड्रीमिंग है वो धीरे 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 इतनी चैनलाइज्ड हो जाती है बच्चों की, जितना हम लोग देखते हैं। क्योंकि कार्ल जंग जो साइको एनालिस्ट हुए, उन्होंने इसको बड़ा एग्जामिन किया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। और वो खुद डे ड्रीमिंग करते थे, पर उन्होंने ये बताया कि वो जब भी अपनी मेमोरीज के अंदर जाते थे और वो अपने ड्रीम्स को सोचते थे, तो वो नोट डाउन करते थे और उसके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। जैसे जैसे वो नोटबुक लिखते चले गए, उनके थॉट्स, उनकी मेमोरीज उनको कोई मैसेज देने लग गए। पहली बात तो वो बड़े खुश रहने लग गए अपनी जिंदगी में, और जो निकल के आया, आज भी देखिए हम जैसे साइकोलॉजिस्ट इन इन लोगों को, कार्ल जंग जैसे लोगों को हम लोग गॉड फादर समझते हैं सर। उन्होंने जो बेस हमारा बना दिया है नॉलेज का, वो अमेजिंग है। और वो क्रिएटिविटी कहाँ से आई? वो अंदर से ही तो आई। तो हम इनकरेज कर रहे हैं आपको, गले लगाइए सॉलिट्यूड को, उस जॉय और हैप्पीनेस को पाइए अपने अंदर ही। खुशी, ये सो कॉल्ड आप पीस कहते हैं, बाहर मिलेगी, कुछ नहीं होता सर बाहर, अंदर है सब कुछ। और जितना ज्यादा आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे विद इन, उतना ज्यादा आप बेहतरीन करेंगे अपनी लाइफ में। कोई भी बच्चा आपके आसपास है, अगर बच्चे आप ही सुन रहे हैं, तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस दोगे, सेफ अलोन टाइम को इंपॉर्टेंस दोगे, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन बनोगे आगे जाके। तो सेवेंथ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि अलोन टाइम ग्रेटेस्ट गिफ्ट होता है बच्चों के लिए। लगातार मैं इसको एक्स्टैब्लिश कर रहा हूं, इसमें मैं और एक्स्टैब्लिश करूंगा। ग्रेटेस्ट टाइम होता है, इतनी वैल्यू इसको दो। क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरी आप याद करो दोस्त, मीनिंगफुल चाइल्डहुड मेमोरी को याद करो, वो सॉलिट्यूड का टाइम जब आप अकेले खेला करते थे, अकेले रहते थे। बात ये नहीं है कि कौन था, कौन क्या करता था, नहीं। पर इतना डेंजरस मानते हैं पेरेंट्स भी बच्चों को अकेला छोड़ना, कि वो डिनाई कर देते हैं, इसकी बेनिफिट्स को ही डिनाई कर देते हैं कि सॉलिट्यूड में कोई बेनिफिट भी हो सकता है। वो बोलेगा अरे अकेला कैसे छोड़ दे। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप कैमरा लगा के मॉनिटरिंग कर लो यार, ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे हैं। पर एंड ऑफ द डे लेट द चाइल्ड प्ले, अपने आप थोड़ा समय उसको बिताने दीजिए, उसको इमेजिनेशन में गोता लगाने दीजिए, उसको एंगेज्ड होने दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा ये होगा दोस्त, जितना ज्यादा ये होगा, आप देखिएगा उसके अंदर खुद के प्रति जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा। खुद के अंदर जो एक सेफ्टी, अलोन सेफ्टी का एक अनुभव होता है, वो बिल्ड होगा। आज भी मैं देखता हूँ 40-40 साल के लोग, जब भी उनके घर में कोई नहीं होता, वो कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, वो कभी भी कुछ ऐसा क्रिएटिव काम नहीं कर पाते। उनको फितूर सूझते हैं जब घर में वो अकेले होते हैं। फितूर क्यों सूझते हैं? क्योंकि उनको कभी अकेला रहना सीखा ही नहीं उन्होंने। उनको लगता है अकेले रहने का मतलब, क्योंकि बचपन में ऐसा होता है ना, कभी कभार माँ बाप अकेला छोड़ते थे तो दारू पी लेते थे। कभी कभार दारू का मतलब है कोई बियर ले लेगा, कोई छोटा सा पैक ले लेगा, कोई कुछ कांड करेगा, कोई कुछ कांड करेगा। सबके अपने अपने कांड होते थे। अकेले, अकेले का मतलब कांड। अरे सर ऐसा नहीं है ना जिंदगी। आपको देखना है ना कि एक बार के लिए, कि वो जो स्पेस आप खुद को दे रहे हैं, वो जो इंडिपेंडेंस आप खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं, कि आप खुद का सुपरविजन कर रहे हैं, आप खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, बचपन से ही अगर ये बच्चे को सिखा दिया जाए, आप देखिए क्या क्रिएटिविटी आएगी उसके अंदर, क्या पीस आएगी उसके अंदर, जबरदस्त आएगी। ओवर प्रोटेक्टिव बना के हमने गला घोंट दिया बच्चों का है। हमने बहुत ज्यादा बच्चे को डेंजर से दूर रखने की कोशिश की, और अब वो डेंजरस ही बन गया है सर वो खुद ही। आप देखिए ना, स्टोरीज भी जो वो पढ़ता है, सुनता है, उसमें कितना डर भर दिया जाता है। बच्चे के अंदर वो स्केयरनेस आ जाती है। अकेले का मतलब है कि कोई डायन आ जाएगी और आप पे, आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अब बताइए सर, अकेलेपन का मतलब डायन आ जाएगी और आप पे चढ़ जाएगी? ये तो बहुत ही श्रूड बातें, मतलब वियर्ड बातें हैं। यू शुड नॉट एट ऑल प्रमोट ऑल दिस। तो देखिए इन सब चीजों को एड्रेस करिए। मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा हो आपके पास, जरूरी नहीं है आप जिससे मैं बात कर रहा हूँ कोई कपल हो, या फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ उनके कोई बच्चा हो, कोई भी हो,
आपके आसपास छोटा बच्चा, प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस डालिए उनके अभिभावकों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, या आपका बच्चा है आप उस पर भी फोकस करिए। तो जो हम आज लास्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको वो है कि चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, पर डोज दीजिए अलोन टाइम की डेली बेसिस पे खुद को, चाहे छोटी डोज हो चाहे बड़ी डोज हो, है ना। वो सबका अपना अपना कहते हैं लिमिट होता है। शुरुआत करिए। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, शाइनेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर हम अ, बकायदा ये डिवाइड कर रहे हैं कि चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, सबके लिए जरूरी है कि थोड़ा समय खुद के साथ बिताना। क्योंकि बात ये बिल्कुल नहीं है कि भाई एक्सट्रोवर्ट तो अकेला रह ही नहीं सकता, इंट्रोवर्ट तो अकेला ही रहना चाहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये बात कटने की नहीं है दुनिया से, ये बात खुद से जुड़ने की है दोस्त। खुद से जुड़ना तो सबको ही जरूरी है। इसमें ये क्या बात हुई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो आपको ये समझना होगा कि हम जब कल्चर्स भी पढ़ते हैं, जापानीज कल्चर के अंदर इंट्रोवर्टिज्म यानी खुद के अंदर जाने की इंपॉर्टेंस कितनी मानी गई है। और एक्सट्रोवर्टिज्म को अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम जापान में देखते हैं तो वो इंट्रोवर्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कि ठीक है भाई, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो हो सकता है एक बिहेवियर सेट की बात कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, जो एक्सट्रोवर्ट होता है। जो इंट्रोवर्ट होता है उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम ज्यादातर इस दो कैटेगरी में डाल देते हैं। हम कह रहे हैं सॉलिट्यूड का अमाउंट सबकी जिंदगी में होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, जो इंडिविजुअल का एक वैल्यू सिस्टम है, वो अगर उसने नहीं पहचाना एक इंडिविजुअल ने, वो सोसाइटी से कैसे अलाइन करेगा, कैसे उसके साथ एक वेवलेंथ मैच करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो खुद के साथ समय नहीं बिता रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसका नेचर कैसा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको वो उसकी सेल्फ डिस्कवरी की नहीं है, उसने कभी खुद को डिस्कवर ही नहीं किया उसने। तो कैसे डिसाइड करेगा कि यार मेरा मी टाइम के अंदर मैं सही मायने में मेरी वैल्यू सेट क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या है, मेरे दिमाग में क्या चीज फिल्टर कर देता हूँ, मैं क्या डिलीट कर देता हूँ, डिस्टॉर्ट कर देता हूँ, जर्नलाइज कर देता हूँ। जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे उतना बेहतर बनेंगे, थोड़ा हो बड़ा हो, पर समय जरूर बिताइए, बहुत जरूरी है। तो अंत में दोस्त मैं यही कहूंगा आपसे की मैसेज जो है इस किताब का, हाउ टू बी अलोन, है ना, इस किताब का यही की मैसेज है कि वैल्यू बहुत है सर, इस अलोननेस में, इंडिविजुअलिज्म में, खुद के साथ जीने में एक फ्रीडम है। और अगर आप इससे डरते हैं तो आप सही मायने में कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। न्यूमरस बेनिफिट्स मैंने आज आपको बताया सॉलिट्यूड के, डिस्कवर कीजिए इसको, कनेक्ट करिए खुद से प्लीज इस मदर नेचर के साथ। ये जो हमारी पृथ्वी माँ है, हम तो उसको माँ की तरह ही देखते हैं। आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, देखिएगा आप कितने क्रिएटिव बनेंगे, कितने बेहतरीन ढंग से इस दुनिया में भी एक चैंपियन बन के उभरेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंदर से बाहर जिंदगी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, अंदर से बाहर जिंदगी जाती है, बाहर से अंदर जिंदगी नहीं आती। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। यूं ही हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।